इन वंदे मातरम। इस क्लास में आज हम कवर करेंगे हिंदी व्याकरण का समाज से रिलेटेड लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सभी परीक्षाओं के लिए और सभी राज्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है। मतलब अलग करने, तोड़ने की बात कर रहा है। ठीक है, तो विच्छेद जो होता है ये संधि में होता है। संधि की भाषा में संधि को जब अलग अलग करते हैं, तोड़ते, तो वहाँ पे विच्छेद कहते हैं। बदलाव होता है, बदलाव तो हो ही नहीं सकता है। बात करें विभक्ति, विभक्ति भी नहीं होगा, तो विग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विग्रह। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर को हम तोड़ेंगे, लंबा है, ठीक है, जिसका उदर, तो ये इसी क्रिया को विग्रह कहा जाता है। और विच्छेद जो होता है, जैसे विद्यालय, विद्या जोड़ आलय, क्या होगा? विद्या जोड़ आलय, तो ये हमारा संधि विच्छेद कहलाया प्यारे दोस्तों। तो थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक आप जरूर करेंगे। सेकेंड है, अनुरूप में कौन सा समास है? तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय, अविभाव। तो अनुरूप की बात कर रहा है। ठीक है, अनुरूप में कौन सा समास छिपी हुई है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर डी, अविभाव समास है। थर्ड है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो प्रत्यंग किस समास का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए, अविभाव समास। फोर है, आमरण में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व या द्विगु। तो आमरण में कौन सा समास छिपी हुई है? आंसर बी, अविभाव समास। फाइव है, अथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, अविभाव समास है। अथाशक्ति, जिसके पास अधिक शक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? अथाशक्ति। ये अविभाव समास पर जाएंगे। सिक्स है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था। रेखांकित शब्द का समास चुनिए, यहाँ पे है। ठीक है, उसे कौन सा समास कहा जा सकता है? अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो बहुत अच्छा, ऐसे से क्वेश्चन कम मिलते हैं, अविभाव समास कहेंगे। सेवन, अथा संभव में कौन सा समास है? अविभाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष या द्विगु। अथा संभव, अथा संभव की बात कर रहा है, ये यहाँ पे अविभाव समास होगा। 8 है, पूर्व पद प्रधान हो जिस समास का कौन सा समास होगा? अर्थात पूर्व पद मतलब पहला पद प्रधान होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? समझ लीजिए, कर्मधारक में, अविभाव में या द्विगु में। ठीक है, यहाँ पे संबंध तत्पुरुष है, आपके दृष्टि से कौन सा समास होगा? आंसर सी, अविभाव समास। 9 है, प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष, अविभाव, इंद्र, यहाँ पे द्विगु होगा। प्रतिमान में समास है, तत्पुरुष, अविभाव, द्वंद्व या द्विगु। तो कौन सा समास छिपी हुई है? आंसर बी, अविभाव समास। 10 है, रातों रात शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, अविभाव, कर्मधारय। रातों रात, ठीक है, रातों रात में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, अविभाव समास। 11, सरासर में कौन सा समास है? क्या है? द्वंद्व, द्विगु, अविभाव, तत्पुरुष। तो सरासर में कौन सा समास है? ऑप्शन सी, अविभाव समास। 20, धीरे धीरे का समास, द्वंद्व, अविभाव, कर्मधारय, द्विगु समास। धीरे धीरे में कौन सा समास छिपी हुई है? ऑप्शन बी, अविभाव। 13, समास बताइए। यहाँ पे भरपेट दिया हुआ, क्या हुआ? भरपेट। अविभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो अविभाव समास यहाँ पे कौन सा? 13 का आंसर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर ये अविभाव समास है। क्या? अविभाव समास। 4, इनमें से कौन सा समास, ठीक है, कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। बी है, इसमें पूर्व पद संख्यावाची होता है। सी है, इसमें प्राय उत्तर पद प्रधान होता है। और डी है, इसमें पूर्व पद अव्यय होते हैं। पूर्व, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इससे पहले मैं एक समास का क्लास लूँगा, उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन आज केवल मैं एमसीक्यू लिया हूं, इसलिए आप सभी को अंत तक पढ़ने का कोशिश ज़रूर करेंगे। ऐसे क्वेश्चन कब मिलते हैं?
ऑप्शन डी हो जाएगा मेरा बिल्कुल सही। इसमें पूर्व पद क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। 15 है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। क्या बिक गया है? हाथों हाथ। किस समास का उदाहरण है? कर्मधारक का, अविभाव का, तत्पुरुष का या दिगु का। तो यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया प्यारे दोस्तों। तो क्या होना चाहिए? हाथों हाथ। ठीक है, तो हाथों हाथ में कौन सा समास है? तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे मेरा बिल्कुल बी। ठीक है, अविभाव समास होगा। अविभाव समास कहने का अर्थ है कि हाथों हाथ ये अविभाव के। 16 सेना नायक में समास है दिग्गु, अविभाव, इन और फिर 16 सेना नायक में समास है दिग्गु, अविभाव, द्वंद या तत्पुरुष। तो सेना नायक में कौन सा समास छिपी हुई है? आंसर डी, तत्पुरुष। 17 है, राम कुमार में कौन सा समास है? कर्मधारक समास, अविभाव समास, द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास। राम कुमार, ठीक है, कौन सा समास छिपी हुई है दोस्तों? आंसर डी, तत्पुरुष समास। 18 इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है? अजन्म, ठीक है, असातित या शीतोषण, अष्ट अध्याय। तो तत्पुरुष समास का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि तत्पुरुष समास कौन सा है? आंसर बी, आशातीत। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। 19 है, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। यहाँ पे पथ भ्रष्ट दिया हुआ है, अविभाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, कर्मधारक। तो देखिए अविभाव समास बहुत बार पूछा गया है, अवयवी भाव। ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है कि अवयवी भाव समास से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन और मैं क्लास भी लिया हूँ, आप जा करके जरूर करेंगे। ये उत्तर प्रदेश एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आपको देखने। यह तत्पुरुष समास है। 20 है, राजपुत्र में कौन सा समास है? दिग्गु, द्वंद्व, अविभाव या तत्पुरुष। राजपुत्र में कौन सा समास छिपी हुई? आंसर डी, तत्पुरुष। 21 है, योगदान में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधार या बहुब्रीहि। तो योगदान, ठीक है, योगदान में कौन सा समास है? आंसर बी, क्या है? तत्पुरुष समास। 22 कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण के बाद पूछ रहा है। पुरुषोत्तम, देशाटन, कुलश्रेष्ठ, धर्मभ्रष्ट। तो अधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्ता केवल कारक में, कारक कितने होते हैं? तो कारक 8 होते हैं, केवल 2 छोड़ करके सभी होते हैं तत्पुरुष में। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि तत्पुरुष समास में कौन नहीं है? आंसर डी। तो धर्मभ्रष्ट जो है यह तत्पुरुष समास नहीं हो सकता है। 23 युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह पद है? करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदाय तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष। तो युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह प्यारे दोस्तों? एक क्वेश्चन आंसर बी हो जाएगा, ये अलुक तत्पुरुष। 24 बैलगाड़ी में समास है द्वंद्व, दिग्गु, अविभाव, तत्पुरुष। बैलगाड़ी में कौन सा समास छिपी हुई? ऑप्शन डी, क्या है? तत्पुरुष समास। 25 देशभक्ति में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या इंद्र। तो यहाँ पे पूछा है देशभक्ति में, यहाँ पे द्वंद्व होगा। कौन सा समास छिपी हुई है? तो देशभक्ति जो देश की सेवा करता है ये तत्पुरुष समास है। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है या अविभाव समास है। तो गंगा तट में कौन सा समास छिपी हुई है? आंसर बी, तत्पुरुष समास। 27 वाच्य अस्याप्ति किस समास का समस्त पद है? ठीक है, वाच्य अस्याप्ति ये ध्यान रखेंगे, संबंध तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, नयन तत्पुरुष है या अलुक तत्पुरुष है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर 27 का डी, क्या है? अलुक तत्पुरुष है। 28 है, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? ठीक है, गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, इनमें से कौन सा समास छिपी हुई है? ऑप्शन ये, क्या? तत्पुरुष समास। 29 है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं। इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन सा शब्द पद है? ठीक है, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय, पीताम्बर या धारण। तो शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने वाले कौन सा समास छिपी हुई है? 29 का
ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। ठीक है, शास्त्र प्रवीण। 30 है, मदमाता में कौन सा समास है? मदमाता की बात करें प्यारे दोस्तों, अविभाव, कर्मधारय, द्वंद्व या तत्पुरुष। तो मदमाता में कौन सा समास छिपी हुई है? आंसर डी, तत्पुरुष समास। 31, मृग नयन में कौन सा समास है? अविभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष, द्वंद्व। तो मृग नयन में, ठीक है, कौन सा समास छिपी हुई? ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है। 32, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? राजकुमार, पीताम्बर, ठीक है, कुलश्रेष्ठ या गृह प्रवेश। तो यहाँ पे किसमें क्या कर्मधारक समास की चर्चा कर रहे हैं प्यारे दोस्तों? कर्मधारक समास कहाँ पे छिपी हुई है? आंसर बी, पीताम्बर में कर्मधारक। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। 33 है, गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या कर्मधारय। तो गुरुदेव में कौन सा समास है? आंसर डी, कर्मधारय समास है। 34, परमानंद में समास है। द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अविभाव समास, बहुब्रीहि समास। तो परमानंद में कौन सा समास छिपी हुई है? आंसर डी, बहुब्रीहि समास है। 35, कौन सा 35 है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं के बारे में यहाँ पे चर्चा किया? नीलगाय, प्रिय सखा, कृतज्ञता या विद्या अभ्यास। तो कर्मधारय समास नहीं है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑप्शन डी, विद्या अभ्यास। 30, कर्मधारय समास का उदाहरण है। गगनचुंबी, पाठशाला, श्वेत पत्र, नीलकंठ। तो गगन, ठीक है, यहाँ पे कर्मधारय समास को, तो बिल्कुल ऑप्शन मेरा जो है वह सी सही हो जाता है, श्वेत पत्र। ठीक है, श्वेत पत्र जो है यह बिल्कुल सही हो जाता है, यहाँ पे कर्मधारय समास है। 37, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? अविभाव समास, कर्मधार, द्वंद्व या बहुब्रीहि। समास नहीं निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, ये आपसे जानना चाह रहा है दोस्तों। तो 37 का आंसर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए आप सभी लोग देने का प्रयास जरूर करेंगे। बी जो है ये कर्मकारक समास यहाँ पे दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा समास नहीं है, तो कर्मकारक समास नहीं होता है, कर्मधारक समास होता है। 38, महाजन शब्द में समास है। क्या पूछ रहा है? महाजन शब्द में समास है। कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अविभाव समास। तो महाजन शब्द में कौन सा समास छिपी हुई है? आंसर ये, कर्मधारक समास। 39, निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास है? नीलगा, गगन है, त्रिफला है, पतझड़ है, गांव शहर है। तो कौन सा, ठीक है, कर्मधारक समास का एग्जाम्पल है? तो कर्मधारक समास का एग्जाम्पल कौन है? नील, गगन। 40 है, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? अविभाव, कर्मधारय, बहुब्रीहि या तत्पुरुष। देव जो महान है, क्या है? देव जो महान है, यह किस समास का एग्जाम्पल है? ऑप्शन बी, कर्मधारय। 41, देशांतर में कौन सा समास छिपी हुई? द्विगु, इन, ठीक है, द्वंद्व, कर्मधारय या बहुब्रीहि। तो देशांतर में कौन सा समास छिपी हुई है? ऑप्शन सी, कर्मधारय समास छिपी हुई। 42, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? कर्मधार, द्विगु, अविभाव, और एक ऑप्शन मेरा यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे लिख लीजिएगा तत्पुरुष समास। तो कौन सा समास का ये एग्जाम्पल आपके सामने पेश किया गया है? श्री रामचंद्र जी के चरण कमल, चरण कमल के बारे में देखिए, क्वेश्चन घुमाने का तरीका अनेक प्रकार की हो सकती है, चाहे वह सेंटेंस के रूप में दे देगा, वाक्य के रूप में, या स्पष्ट रूप से शब्द दे देगा। तो आपको घूमना नहीं है, बल्कि आपको धैर्य के साथ आंसर देना है। यह कर्मधारय समास होगा। 43 है, वचना अमृत समस्त पद का विग्रह होगा। वचना अमृत का यहाँ पे विग्रह, ठीक है, अमृत रूपी वचन, वचन और अमृत, अमृत जैसी वाणी, या वचन रूपी अमृत। तो वचना अमृत का, ठीक है, संधि पूछने के लिए करा है, तो अमृत रूपी वचन होगा। क्या होगा? अमृत रूपी वचन। 44 है, कृताकृत का समास है तत्पुरुष, अविभाव, कर्मधार या द्विगु। तो कौन सा समास है इसमें छिपा हुआ? ऑप्शन सी, कर्मधारय समास छिपी हुई है। 40, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व,
अविभाव कर्मधारय। तो नीलांबर शब्द में कौन सा समास छिपी हुई? ऑप्शन डी क्या है? कर्मधारय समास। 46 निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा यहाँ पे है? प्रिय सखा में होना चाहिए कौन सा? पी सखा होना चाहिए, कामचोर होना चाहिए, अजन्म होना चाहिए, सब परिवार। यहाँ पे कर्मधारय समास में कौन सा सही होगा? आंसर ये कामचोर जो है ये कर्मधारक समास दिया हुआ है। 47 परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अविभाव, तत्पुरुष। तो परमेश्वर की बात करें प्यारे दोस्तों बी ये कर्मधारय होगा। 47 सही किस समास का उदाहरण है? तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व या दिग्गु। ये अच्छा क्वेश्चन है इसलिए आपको ध्यान देना। आंसर डी क्या होगा? डी ये दिग्गु समास का एग्जाम्पल है। प्रथम पद संख्यावाची, अंतिम पद संज्ञा होता है, वह क्या कहलाता है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, दिग्गु समास या अविभाव समास। वह किस समास के अंतर्गत आएगा प्यारे दोस्तों? ये आपसे जानना चाह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर सी दिग्गु समास। तिरंगा में कौन सा समास है? दिग्गु, द्वंद्व, अविभाव, तत्पुरुष। तिरंगा में कौन सा समास छिपी हुई? आंसर बी ये दिग्गु समास। तो आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।